गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कविता गोयल आप सभी का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज करेंगे हम हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पिछले एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इस संरक्षित क्षेत्र में दिल्ली टीला पहाड़ी श्रेणी के अंतिम जीवित अवशेष हैं कि किस संरक्षित क्षेत्र में दिल्ली टीला पहाड़ी श्रेणी के अंतिम जीवित अवशेष हैं। तो ये कौन से में है? ये है असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य में दिल्ली टीला पहाड़ी श्रेणी के अवशेष आज भी हमें मिलते हैं। असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य ये 2782 यानी कि 2782 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह राजस्थान के अलवर में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? राजस्थान के अलवर जिले में है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, वहाँ से शुरू होता है। हरियाणा के मेवात, फरीदाबाद, गुरुग्राम जिलों में फैला हुआ है। आपसे पूछ लेगा कि असोला भट्टी अभ्यारण्य हरियाणा के किन जिलों में है? तो मेवात, फरीदाबाद और गुरुग्राम। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने गुरुग्राम, फरीदाबाद में असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास के 1 किलोमीटर क्षेत्र को पर्यावरण संवेदी क्षेत्र घोषित किया है। इस अभ्यारण्य में स्थानीय व प्रवासी पक्षियों की लगभग 200 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 200। कहाँ तक के क्षेत्र को पर्यावरण संवेदी क्षेत्र घोषित किया गया है? 1 किलोमीटर के क्षेत्र को। और कहाँ पर? गुरुग्राम और फरीदाबाद में। और ये फैला कहाँ कहाँ पर है? मेवात, फरीदाबाद और गुरुग्राम जिलों में फैला हुआ है असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य। और कितने हेक्टेयर में इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है? तो ये है 2782 हेक्टेयर में। अगला क्वेश्चन देखिए, झूठन ए दलित लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है जो हरियाणा में एक दलित के जीवन के बारे में वर्णन करती है ये पुस्तक? तो इसके लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि इस पुस्तक के लेखक हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि झूठन ए दलित लाइफ पुस्तक के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, जो हरियाणा में एक दलित के जीवन के बारे में वर्णन करती है। इस पुस्तक में किसके बारे में वर्णन है? जैसे नाम से ही पता चलता है, एक दलित के जीवन के बारे में इसका पूरा वर्णन किया गया है। आगे क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक सड़क घनत्व है? तो किस में है सबसे ज़्यादा सड़क घनत्व? ये है अंबाला जिले में। कहाँ पर है? अंबाला में है। और सबसे कम कहाँ पर है? सबसे कम है जींद जिले में। प्रदेश में पक्की सड़कों का सर्वाधिक घनत्व अंबाला जिले में है, सबसे कम जींद जिले में है। प्रदेश में सबसे अधिक पक्की सड़कों की लंबाई हिसार जिले में है और सबसे कम लंबाई जो है वो कहाँ पर है? पंचकुला में है। ठीक है, ये याद रखना। सबसे ज़्यादा घनत्व में बात करें तो सबसे ज़्यादा अंबाला में है और सबसे कम जींद में है। वहीं पक्की सड़कों की लंबाई की बात करें तो सबसे ज़्यादा हिसार में है और सबसे कम कहाँ पर है? पंचकुला में है। आगे क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का हाकरा सभ्यता की पहली उत्खनित स्थल कौन सा है? तो ये है कुनाल। हाकरा सभ्यता का सबसे पहला खुदाई किया गया स्थल कौन सा है? कुनाल है, जो कि कहाँ पर है? हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है कुनाल। हाकरा संस्कृति घग्गर हाकरा नदी के किनारे विकसित हुई है और इसके सर्वप्रथम प्रमाण हमें कहाँ से मिलते हैं? कुनाल गांव से मिलते हैं, जो कि कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। वहीं इसके खोजकर्ता या खुदाई कर्ता की बात करें तो JS खत्री, M आचार्य हैं। कब इसकी खुदाई की गई? 1986 में इसकी खुदाई की गई थी। आपसे पूछ लेगा कुनाल के खोजकर्ता या खुदाई कर्ता कौन थे? S खत्री और M आचार्य। कब हुई है खुदाई? 1986 में। यहीं से हमें एक राजा का मुकुट मिला है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें किस स्थल से एक राजा का मुकुट मिला है, तो हमें कुनाल से ही राजा का मुकुट मिला है। हरियाणा का कौन सा आदिवासी समुदाय पारंपरिक रूप से सांप पकड़ने और भाग्य बताने के व्यवसाय से जुड़ा हुआ है? मेव, अहीर, सांची या कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा कोई नहीं, क्योंकि जो समुदाय है जो कि सांप पकड़ने और भाग्य बताने के व्यवसाय से जुड़ा हुआ है वो कौन सा समुदाय है? सपेरा। कौन सा समुदाय है?
सपेरा समुदाय है। तो इसका आंसर होगा कोई नहीं। हरियाणा का सपेरा आदिवासी समुदाय पारंपरिक रूप से सांप पकड़ने, भाग्य बताने की व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। हरियाणा में सपेरा जाति को नाथ समुदाय से संबंधित माना जाता है और इनका जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? बीन है। कई बार पूछ लेगा कि सपेरा जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन है? बीन है। और ये कौन सी समुदाय से संबंधित है? तो नाथ समुदाय से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हरियाणा के कुंजपुरा जागीर का संस्थापक माना जाता है? तो किसे माना जाता है? ये माना जाता है निजाबत खान को। निजाबत खान को कुंजपुरा जागीर का संस्थापक माना जाता है। निजाबत खान को हरियाणा के कुंजपुरा जागीर का संस्थापक माना जाता है। कुंजपुरा का युद्ध 17 अक्टूबर 1760 को निजाबत खान और मराठों के बीच हुआ था। इस युद्ध में निजाबत खान की क्या हुई थी? हार हुई थी। कुंजपुरा का युद्ध कब हुआ? याद रखना 17 अक्टूबर 1760 को हुआ था, जिसमें निजाबत खान की हार होती है और मराठों की जीत होती है। आगे क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के दक्षिण भाग में राज्य की मुख्य भौगोलिक विशेषता क्या है? तो ये क्या है? अरावली की पहाड़ियाँ। दक्षिण भाग की विशेषता क्या है? अरावली की पहाड़ियाँ। वहीं उत्तरी पूर्वी भाग की विशेषता शिवालिक की पहाड़ियाँ और पश्चिम भाग की विशेषता क्या है? अर्ध रेगिस्तान। हरियाणा के दक्षिण भाग की भौगोलिक विशेषता अरावली की पहाड़ियां हैं। उत्तरी पूर्वी भाग में क्या है? शिवालिक की पहाड़ियां हैं। शिवालिक की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी करहो है, जिसकी ऊंचाई 1514 मीटर है। वहीं अरावली की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी ढूसी की पहाड़ी है, जो कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ के नारनौल में कुलताजपुर में है, जिसकी ऊंचाई 652 मीटर की है। हरियाणा के पश्चिम और दक्षिण पश्चिम भाग की भौगोलिक विशेषता अर्ध रेगिस्तान है और हरियाणा की जो सबसे बड़ी विशेषता है ओवरऑल वो है यमुना घग्गर का समतल मैदान। आगे देखिए, ताजेवाला बैराज हरियाणा की किस नदी पर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है यमुना नदी पर। और यमुना नदी जो है वो यमुनानगर के ताजेवाला से ही हरियाणा में प्रवेश करती है और इसी पर बनाया गया है ताजेवाला बांध। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हरियाणा में यमुना नदी कहाँ से प्रवेश करती है? तो यमुनानगर के ताजेवाला से प्रवेश करती है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच 320 किलोमीटर की सीमा बनाती है कौन सी नदी? यमुना नदी। ताजेवाला बैराज यमुना नदी पर बना हुआ है। इसका जो आकार है 360 मीटर लंबा, 27.73 मीटर ऊंचा है। इसका निर्माण 1873 में किया गया, लेकिन 2002 में जब हथनी कुंड बैराज शुरू हो गया तो इसके बाद इसे सेवा मुक्त कर दिया गया। सेवा मुक्त का मतलब है अब इस पर काम नहीं किया जाता है। किस पे? ताजेवाला बैराज। ही हथनी कुंड बैराज भी कहाँ पर है? यमुनानगर में ही है। यमुना नदी पर ही बनाया गया है हथनी कुंड बैराज। अगला क्वेश्चन देखिए, एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा बाजार हरियाणा के किस जिले में है? तो सबसे बड़ा जो कपड़ा बाजार है शौरी मार्केट के नाम से उसे जानते हैं, वो कहाँ पर है? रोहतक में है। एजुकेशन हब भी किसको कहा जाता है? रोहतक को कहा जाता है एजुकेशन हब। रोहतक सबसे बड़ा कपड़ा बाजार हरियाणा के रोहतक जिले में है। एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल बलारपुर विल्ट पेपर मिल है, जो कि कहाँ पर है? यमुनानगर में है। स्थापना हुई थी 1929 में। तो आपसे पूछ लेगा कि हरियाणा की पेपर मिल या फिर एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल बलारपुर है, जिसको बिल्ट भी कहा जाता है। स्थापना हुई है 1929 में और कहाँ पर है? यमुनानगर में है। वहीं सबसे बड़ी शुगर मिल सरस्वती शुगर मिल है, ये भी कहाँ पर है? यमुनानगर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1933 में हुई है। एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म कहाँ पर है? हिसार में है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का चेरापूंजी कौन सा है? तो हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? छछरौली को, जो कि कहाँ पर है? यमुनानगर में है। क्योंकि हरियाणा में जो औसतन सबसे ज़्यादा वर्षा मापी गई है वो छछरौली में मापी गई है, इसीलिए इसे हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है।
छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पूरे हरियाणा और पंजाब में सबसे अधिक वर्षा होती है। हरियाणा में औसत वर्षा जो है मानसून से वो 450 मिली होती है और छछरौली में कितनी होती है 1100 यानी कि पूरे अगर हम हरियाणा में औसत वर्षा की बात करें तो 450 है, जबकि छछरौली में कितनी है 1100। वहीं थानेसर को कहा जाता है मुगलों का द्वीप। आपसे पूछ लेगा मुगलों का द्वीप किस शहर को कहा जाता है, थानेसर को। सैनिकों की खान कौशली को कहा जाता है। रेवाड़ी को क्या कहा जाता है, पीतल नगरी, वीरभूमि, भारत का इजराइल, अहीरवाल का लंदन और अहीरवाल की राजधानी भी किसको कहा जाता है, रेवाड़ी को ही कहा जाता है।